वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा मैग्नेटिक्स के ऊपर जो हमने 22 लेक्चर डाला था उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था बार मैग्नेट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है बेटा, तो उसका हमने डाइपोल मोमेंट भी निकाला था। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मान लो बार मैग्नेट को हम कट कर दें तो क्या उसका मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा या नहीं होगा। ध्यान देना। तो यहाँ पे हमने एक बार मैं फिर डिस्कस करता हूँ बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आपको याद होगा दिस इज द बार मैग्नेट, साउथ पोल नॉर्थ पोल पोलैरिटी क्या थी बेटा m, दिस इज प्लस m। आप समझ गए होंगे पोल स्ट्रेंथ, और ये डिस्टेंस हमने मांगी थी मैग्नेटिक लेंथ जो है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या था इसका, दोनों में से एक पोल की स्ट्रेंथ और बीच की डिस्टेंस। ठीक है मेरे बच्चे, यहां पे ध्यान देना, अगर मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं, लाइक दिस, तो ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बार मैग्नेट का। तो जो पोल ऑफ स्ट्रेंथ है डिपेंड्स ऑन किस पे मेरे बच्चे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है मेरे बच्चे। अब देखिए, मान लो इस मैग्नेट को हम इस तरीके से कट कर दें, तो पहले लेंथ L थी या 2L मान लो, दिस इज साउथ पोल माइनस M एंड दिस इज नॉर्थ पोल प्लस M। ठीक है बेटा, तो इस समय इसका डाइपोल मोमेंट क्या था, m इंटू 2L, समझना। लेकिन जो कटा हुआ पार्ट है उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये साउथ है तो ये नॉर्थ बन जाएगा क्योंकि ये अपोजिट पोल क्रिएट करेगा, और ये लेंथ L हो गई इस बार। बट पोल स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन वही है मेरे बच्चे। तो ये हमारा माइनस M होगा, ये प्लस M। तो m डैश क्या होगा, m और बीच की लेंथ है, ये किसके बराबर हो गया, मीन्स कैपिटल M बाई 2 दैट इज m डैश। बात समझ आएगी, आई रिलेशन समझ में आ गया। अब देखिए, अभी तो आपने वर्टिकल काटा है इसको, कैसे काटा है मेरे बच्चे, वर्टिकल। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली कट करता तो दिक्कत आती है। देखिए मेरे बच्चे, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं, मान लो ये हमारा था लाइक दिस, अब हमने ये कट कर दिया तो लेंथ में तो चेंज नहीं आया बेटा, इसका एक पार्ट जो आया समझना, उसका एरिया आधा हो गया, साउथ था दिस इज नॉर्थ। तो अब इसका माइनस m बाई 2 प्लस m बाई 2 है। देखिए एरिया क्रॉस सेक्शन आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, लेकिन लेंथ मेरे बच्चे चेंज नहीं हुई। तो अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, m डबल डैश मान लिया बेटा, तो m बाई 2 और इंटू 2l, ये कटेगा तो m डबल डैश भी ml आया। तो m डैश किसके इक्वल हुआ, m डबल डैश बराबर है, और ये m का कितना हो गया। तो ध्यान रखना, कभी भी किसी तरीके से काट के आपसे पूछेंगे कि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, आप आराम से कर सकते हैं। एक चीज और डिस्कस करता हूं मैं यहाँ पे, समझिए।
ध्यान देना बेटा, जैसे मैं कहता हूं, यहां पे ध्यान देना कि एक बार मैग्नेट है जिसका लेंथ L, साउथ पोल नॉर्थ पोल -m +m। ऑब्वियसली इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, m × L। अरे भाई यही होगा, दोनों में से एक पोल की स्ट्रेंथ और बीच की डिस्टेंस। अगर हम इसको बेंड कर दें सेमी सर्कुलर फॉर्म में, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। ध्यान देना यहां पे, when this is bend in the form of semicircular arc, तो क्या होगा मेरे बच्चे, लाइक दिस। समझना, ये साउथ था, ये नॉर्थ था, अब इसका रेडियस क्या हो गया, दैट इज देखो यहां पे जो हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ले रहे थे ml, तो ये वेक्टर लेंथ थी, याद रखना, ये क्या थी मेरे बच्चे, वेक्टर लेंथ। तो अब यहां पे वेक्टर लेंथ क्या हुई, r और +r, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या आया मेरे बच्चे, पोल स्ट्रेंथ तो वही है स्मॉल m, और डिस्टेंस क्या हो गई, वेक्टर 2r। r की वैल्यू l के फॉर्म में निकाल सकते हैं, कैसे, स्मॉल l को सेमी सर्कुलर आर्क में बेंड किया तो कितना हो जाएगा, पाई r। अरे भाई 2πr पूरा होता है, ये पाई r ही तो हुआ, तो पाई r, तो r कितना हो गया बेटा, l/पाई। हम चाहें तो यहां रख सकते हैं, तो m डैश कितना आया बेटा, स्मॉल m × 2, और ये l/पाई। तो ये जो मेरे बच्चे हैं वो हुआ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका, जो आप देख रहे हैं वो इसका है। अब चाहो तो इसका कितना था, ml था, तो ml को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस कैपिटल M बाई पाई। मेरी बातें समझ में आ रही हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, श्योर। देखिए एक पॉइंट और मैं आपसे यही डिस्कस करूंगा, एक नोट करके डालते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि 2 मैग्नेट हैं हमारे पास, जिनको मैंने इस तरीके से खड़ा किया, साउथ नॉर्थ, और एक हमारा है कुछ इस तरीके से, साउथ नॉर्थ, ठीक है बेटा। कहते हैं दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट m है, तो कहते हैं फाइंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिस्टम। नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिस्टम। बहुत आसान है, देखो साउथ से नॉर्थ होता है, तो एक तो ये हो गया m, और एक साउथ से नॉर्थ ये हो गया m, तो रिजल्टेंट ये आया, ये 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या हुआ बेटा, m² + m², समझ गए होंगे, तो ये ट्वाइस m² का रूट, क्या लिखोगे मेरे बच्चे, √2m, m रिजल्टिंग, और m आप जानते हो मान उसकी लेंथ l है, तो -m + m -m + m, तो m क्या हो गया बेटा, ml, रख दो यहाँ पे, तो m रिजल्टिंग क्या हुआ, √2ml। चलेगा, समझ में आ गया।
तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आएंगी जिनको आप आसानी से क्या कर पाओगे बेटा, सॉल्व कर पाओगे। बात समझ में आ गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको याद होगा जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, व्हाटएवर जो भी, वो सारी चीजें बेटा हम मैग्नेटिक डाइपोल के कारण भी निकालेंगे। वो सारे डेरिवेशंस आते हैं, आपको पहले से पता होगा, बस थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा सा क्या चीज चेंज होगी वो हम बता देते हैं। बाकी एज इट इज वही होगा जो सेकेंड चैप्टर हमने कराया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर। ठीक है मेरे बच्चे, हम डिस्कस करते हैं इसको रफ करने के बाद। देखिए मेरे बच्चे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, या आप इसे कह सकते हैं बार मैग्नेट कैसे एक्ट करता है एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। बात समझ में आ गई। तो इसमें हम एक एक पॉइंट लेके चलेंगे। देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं जो डिस्कस कर रहा हूं, मान लो एक बार मैग्नेट है लाइक दिस, दिस इज साउथ पोल, पोल स्ट्रेंथ माइनस एम, दिस इज नॉर्थ पोल, पोल स्ट्रेंथ प्लस एम, और बीच की डिस्टेंस हमने 2L मानी, तो मिडिल जो डिस्टेंस है हमारी हाफ डिस्टेंस, दैट इज एल। अब दो चीजें हैं, एक तो इसकी एक्सियल लाइन की हम बात करते हैं। पहला हम बात करते हैं, पहला जो पॉइंट है फर्स्ट, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, पहला पॉइंट हमारा, इसको समझना। ये पूरा रिवाइज होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड चैप्टर। देखिए सेंटर से जो डिस्टेंस है जहां पे मैं निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, वो हमने R मान ली, तो ये डिस्टेंस क्या हुई, R में से L घटा दिया, और ये जो डिस्टेंस है साउथ से P की, तो R में L जोड़ दिया, ये बहुत जरूरी था। ठीक है। अब एक बार मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ के कारण बाहर होती है तो B1, और साउथ के कारण अंदर होगी B2। अगर हम देखें तो ये अगर x एक्सिस है तो ये क्या होगा y, x को i कैप, y को डायरेक्शन होता है। तो एक बार नॉर्थ के कारण निकालो फील्ड, और एक बार साउथ पोल के कारण P पे फील्ड निकालो। तो जरा ध्यान देना, मैंने आपको कराया था कि मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल क्या होगा, B1 म्यू नॉट बाई 4 पाई, समझ गए होंगे, M अपॉन R स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, के की जगह ये क्यू बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है, ये वाली, तो R माइनस L का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ का बाहर, दैट इज आई कैप, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली ड्यू टू साउथ पोल, अगर साउथ पोल की बात करें बेटा तो क्या आएगा, B2 म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिख रहा है, और स्मॉल m बाई R प्लस L का स्क्वायर। क्यों, साउथ से डिस्टेंस ये, डायरेक्शन माइनस आई कैप, क्योंकि उल्टी दिशा में है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड P पे क्या आई, कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी एट P, तो B कितना होगा, एक्सियल। कुछ कॉमन है मेरे बच्चे, तो म्यू नॉट 4 पाई, स्मॉल m भी कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, ये प्लस ये माइनस, तो क्या आएगा बेटा, 1 बाई R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस L का स्क्वायर, और डायरेक्शन आई क्या, समझ गए बेटा। ऐसे हम ले सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर,
तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए बेटा म्यू नॉट बाई 4 पाई एम, और ये हो गया एलसीएम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर एल, समझ में आ रहा होगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस से खोलोगे तो ये दोनों प्लस वो वाला माइनस, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर एल आई क्या 1 2 3 4 कट गए। बेटा हमारे पास क्या आया मेरे बच्चे, बी एक्सियल क्या आया, म्यू नॉट 4 पाई 2 और 2 कितना हो गया 4 आर एल इंटू एम, तो हम कहते हैं ट्वाइस एम एल, 4 को 2 इंटू 2 कर दिया, और इंटू बोलो 2 आर, चेक करो इसको, एम इंटू एल और इंटू 2, तो 2 वाली होगा 4 आर एल, मैं जिससे बढ़ा लूँ बेटा यहाँ पे जिससे दिक्कत ना आए, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम 4 आर एल बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर का आई कैप, ठीक है भाई। अब देखिए 2 इंटू 2 कर दिया तो 2 ml इंटू 2 आर, तो यहां पे अगर हम देखते हैं ये चीज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है या नहीं है, तो बेटा क्या हो गया हमारा एक्सियल आई कैप डायरेक्शन भूलना मत, नीचे क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, तो एक्सियल पे जो फील्ड आई म्यू नॉट 4 पाई और ट्वाइस कैपिटल एम आर बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आई कैप भूलना मत, डायरेक्शन, ये आ गया आंसर। अब ध्यान देना इसमें, मैं इसमें स्पेशल कंडीशन दूंगा कि अगर मैं कहता हूं कि r बहुत बड़ा है l से, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर, तो क्या हो गया बेटा, अब बी एक्सियल पे क्या आया, बोले भाई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई सॉरी 4 पाई और 2m बाई आर की पावर 4, ये घटेगा तो क्यूब आ गया, तो हमारे पास जो फील्ड आई एक्सियल म्यू नॉट 4 पाई और 2m बाई आर, एंड दैट इज इट, ठीक है। बात समझ में आ गई या नहीं आई, पक्का। तो एक चीज कंफर्म हो गई जो मैंने डिस्कस की, जो फील्ड आई हमारी वो कितनी आई बेटा, अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखें सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2m बाई आर। याद करिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी डायपोल के कारण एक्सियल पे, वो क्या थी, इतनी थी, ट्वाइस kp अपॉन आर, के क्या है यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2p की जगह ट्वाइस m है, वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, ये क्या है हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, तो ये चीज हमने निकाल दी। अब इसमें बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। देखिए कौन सी फील्ड ज्यादा थी भाई, v1 बड़ा है v2 से, डिस्टेंस कम तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, तो इफेक्टिव फील्ड इधर आएगी एक्सियल, और m का डायरेक्शन ये है, तो अगर हम देखते हैं बी एक्सियल पैरेलल है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के, तो इनके बीच का ओरिएंटेशन थीटा कितना हुआ, एक बार पूछा जाता है डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक और एक्सियल फील्ड जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के कारण उनके बीच का ओरिएंटेशन कितना होगा, दोनों पैरेलल है, दिख रहा हो, तो ये भी एक्स की तरफ है और ये भी
एक्स क्यूब। आप ऐसे लिख सकते हैं एम क्या आया, एम आई कैप, और बी एक्सियल क्या आया, बी आई, दोनों पैरेलल हो गए ना, थीटा क्या हो गया जी। तो ये चीज जो हमने डिस्कस की वो एक्सियल पे हमने डिस्कस की। अब हम बात करेंगे किसकी, इक्वेटोरियल की। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं मेरे बच्चे, दैट इज इक्वेटोरियल। है भाई मैग्नेटिक डायपोल के कारण देखिए मेरे बच्चे, बहुत आसान है, ये सारे हमने करवा रखे हैं। एक बार अच्छी बात है, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैट से। तो दूसरा जो पॉइंट है इसमें, ऑन इक्वेटोरियल लाइन एंड ऑन, और ये ब्रॉड ऑन पोजीशन है। बहुत आसान सा डिस्कस करता हूं बेटा। देखिए ये डायपोल है, साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, डिस्टेंस हमने 2L लिया। दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, पोल स्ट्रेंथ -m +m। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये बाइसेक्टर है, कह सकते हैं इक्वेटोरियल। तो इसके जनरल पॉइंट पे हमें कहीं r डिस्टेंस पे निकालना है। तो नॉर्थ के कारण जो फील्ड आएगी बेटा वो ये आएगी V1, और डायरेक्शन साउथ का अंदर की तरफ होगा V2। अगर ये L है, ये R है, तो ये और ये डिस्टेंस बराबर होगी r² + l²। समझ गए होंगे, हमने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया। अब देखिए ये डिस्टेंस ये बराबर है तो एंगल भी बराबर है। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये करस्पॉन्डेंस, ये अल्टरनेट। B1 को रिजॉल्व कर दो बेटा, नॉन थीटा वाला साइन होता है तो B1 साइन थीटा, ये क्या आएगा हमारा B1 cos थीटा। B2 को तो B2 cos थीटा, और इधर क्या आया B2 साइन थीटा। अब चेक करते हैं B1 B2 के बारे में, इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो पहले हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट P, देखो ये P है, ड्यू टू नॉर्थ पोल, आसान है ना, दैट इज B1। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, μ0/4π, समझ गए होंगे, इंटू m/r² होता है, a/r²। स्क्वायर कितना करोगे, हमारा आ गया r² + l²। सिमिलरली मेरे बच्चे, ड्यू टू साउथ पोल, अगर हम साउथ पोल की बात करें तो मेरे बच्चे क्या आएगा, B2 μ0/4π m/r² + l², उतना ही आएगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है। तो B1 और B2 हैं बराबर, इसका मतलब ये इक्वल और अपोजिट होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। मींस सो दैट क्या होगा बेटा कि B1 sin थीटा एंड B2 sin थीटा will be cancelled, तो नेट फील्ड क्या होगी, ये जुड़ जाएंगे एक ही तरफ है। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, तो दैट इज ट्वाइस B1 cos थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया बेटा, B1 और B2 बराबर है, cos थीटा सेम है। अरे मैग्नीट्यूड बराबर है भैया, रखो इनकी वैल्यू, तो क्या आएगा बेटा, देखो B इक्वेटर है इतना, ट्वाइस μ0/4π और m/r² + l², और cos थीटा बेस अपॉन हाइपो,
तो L बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब होता है हाफ। करने मॉडिफाई करो भाई। तो इक्वेटर पे फील्ड जो आई म्यू नॉट 4 पाई ट्वाइस एम एल कैपिटल एम बाई, और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। समझ गए क्या? डायरेक्शन बहुत आसान है। अगर मैं एरो लगा दूं तो ओवरऑल डायरेक्शन इधर है और ये माइनस एक्स होता है तो माइनस आएगा। तो अगर मैं कहता हूं कि आर बहुत बड़ा है एल से तो इसको इग्नोर कर दो, तो 2 से 2 कटेगा। तो इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? म्यू नॉट बाई 4 पाई और m अपॉन आर क्यूब। एरो लगाओगे तो लेकिन माइनस का। क्या इक्वेटोरियल और एक्सियल की हम बात करें तो जरा समझना, इक्वेटर पे फील्ड इधर थी तो बी एक्सियल एंटी पैरेलल है बी इक्वेटर। चेक कर लो, बी इक्वेटर इधर, बी एक्सियल इधर, तो इसमें ओरिएंटेशन तो 180 आया। अच्छा, इक्वेटोरियल एंटी पैरेलल है एम के भी, थीटा 180 आएगा। चेक कर लो, एम इधर बी इधर। समझ में आ रहा है? दोनों चीजें बता दी। रिलेशन अगर हम बात करें तो ये वो 2m बाई था, ये m बाई है, तो आप कह सकते हो कि बी एक्सियल बड़ा है बी इक्वेटोरियल से, तो बाई 2 कर दें चलेगा। एक्सियल का आधा कर दो तो इक्वेटोरियल की फील्ड आ जाएगी। क्या ये बातें समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैंने मैग्नेटिक डाइपोल के कारण, ये जो आप देख रहे हैं मेरे बच्चे, दिस इज व्हाट मैग्नेटिक डाइपोल, उसके कारण हमने फील्ड निकाली है। एक तो एक्सियल पे निकाली और एक हमने निकाली है इक्वेटर। समझ गए मेरे बच्चे? देखिए मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसकी बात कर रहा हूं? इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मेरे बच्चे, एक यूनिफॉर्म फील्ड में हमने एक डाइपोल रख दिया जिसका डाइपोल मोमेंट m है, थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। हमें इस पे टॉर्क निकालना है। सबसे पहले मैं नेट ट्रांसलेशनल फोर्स की बात कर लेता हूं। सारे बच्चे ध्यान देना, नेट ट्रांसलेशनल फोर्स। देखो, ये नॉर्थ पे फील्ड के डायरेक्शन में F1, ये होगा MB, और F2 का इधर आएगा, साउथ है ना, अपोजिट पोलैरिटी B के अगेंस्ट, F2 होगा ये भी MB, अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आप देखें तो MB माइनस MB, तो ये चीज क्या हो जाएगी बेटा? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो नेट ट्रांसलेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा मेरा बच्चा? 0 होगा, डाइपोल के ऊपर। ठीक है, अब हम टॉर्क की बात करते हैं। जरा ध्यान दो कि F1 का मैग्नीट्यूड MB है और ये F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, दिख रहा होगा आपको। तो F1 का मॉड बराबर है F2 के और F1 अपोजिट है F2 के, दिख रहा होगा। और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन, अगर इसको A माने, इसको B माने, C माने, तो ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डेंस है। तो इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पैरेलल है, और ये कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ कपल ऑफ फोर्स। तो
these forces form couple of force और which produces, क्या मेरे बच्चे, which produces torque। तो टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज BC। अब जरा ध्यान देना बेटा, यहां पे अगर हम साइन थीटा लें तो परपेंडिकुलर बाय हाइपो, तो BC बाई ये लेंथ 2L है, तो BC को लिख सकता हूं मैं 2L साइन थीटा। पुट कर दो, F आप जानते हो बेटा MB है, और ये ट्वाइस L साइन थीटा। तो देखो बहुत आसान है, ये क्या बन गया कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है M इंटू 2L, तो हमारे पास टॉर्क जो आया वो MB साइन थीटा है। ये स्केलर फॉर्म है मेरे बच्चे, दिस इज स्केलर फॉर्म। तो अगर हम बात करें इन वेक्टर फॉर्म, तो इन वेक्टर फॉर्म बहुत आसान है बेटा। टॉर्क हमने क्या निकाला, MB साइन थीटा, AB साइन थीटा A क्रॉस B होता है, तो टॉर्क हो गया M क्रॉस B। इस एक्सप्रेशन में हमेशा याद रखना, टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर होगा M के, और टॉर्क ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा B के। तो ये वेक्टर फॉर्म है, और ये वाला मेरे बच्चे क्या है हमारा, दैट इज स्केलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कोई दिक्कत है बेटा? समझ में आ गया? एक दो केसेस हम इसके डिस्कस कर देते हैं फटाफट। देखिए, आपने कहा कि टॉर्क जो हमारा है M क्रॉस B है। अगर मैं कहता हूं M परपेंडिकुलर है B के, मतलब हमारा ये है, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, M ये हो गया, और ये मान लो B है, तो टॉर्क जो होगा हमारा MB साइन 90, परपेंडिकुलर है ना, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, और वो होगा MB के। बात समझ में आ गई? तो इसको आप केस फर्स्ट कह सकते हैं, दिस इज केस फर्स्ट। सेकेंड केस की बात करें मेरे बच्चे, देखिए, अगर मैं कहता हूं M पैरेलल है B के, या M परपेंडिकुलर नहीं है, एंटी पैरेलल है B के, थीटा 180, थीटा 0, साइन 0 या साइन 180 या 0, तो हर कंडीशन में टॉर्क क्या होगा हमारा, MB साइन 0 या 180, ये वैल्यू क्या आएगी हमारी, 0। मीन्स